बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जमात पंचम के लिए मैं आपकी उर्दू खुशखती की टीचर PMS बॉयज़ 3 की तरफ से आपको ऑनलाइन क्लास में वेलकम कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईद भी आपने खूब एंजॉय की होगी। यकीनन आप लोगों ने काफ़ी सारी ईदी भी जमा की होगी। बच्चों आप लोगों को पता है कोविड की वजह से स्कूल्स बंद हैं और ये जो आप लोगों की छुट्टियां हैं तो आप या तो सोकर गुजार रहे हैं या फिर खेल रहे होंगे। लेकिन बच्चों, इस खेल कूद के साथ साथ आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए PMS की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। आप पूरी तवज्जो और दिलचस्पी से ये सारी क्लासेस अटेंड करें जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों, हर ज़ुबान को दुरुस्त तरीके से सीखने, बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए कुछ असूल और कवानीन होते हैं। इन कवानीन को कवायद कहते हैं। इन्हीं कवायद को मद्देनज़र रखते हुए हम लिखना पढ़ना सीखते हैं। ज़ुबान सीखने की कुछ महारतें भी होती हैं। महारतें यानी स्किल्स जिसको हम लोग बोलते हैं। उनमें है सुनना सबसे पहले, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और लिखना शामिल है। इसकी मिसाल कुछ बेटा यूँ है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, आप लोगों के घर में छोटे बहन भाई होंगे। छोटा बच्चा होता है तो वो बोल नहीं सकता, सबसे पहले वो सुनता है। घर वालों को, अपने बहन भाइयों को वो सुनता रहता है, ऑब्ज़र्व करता है, तब कहीं जाके वो बोलना सीखता है। यही मिसाल आप लोगों की है। जब आप अच्छी तरह बोलने लगते हो तो फिर पेरेंट्स आपको स्कूल बिठा देते हैं। स्कूल में आपका एडमिशन हो जाता है, वहाँ पर आपको पढ़ना सिखाया जाता है। आप पढ़ते हैं, जब आपको लफ्ज़ पढ़ना आ जाता है तो फिर उसको आप लिख भी सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसकी बार बार हम मश्क करते हैं, तभी जाकर हम परफेक्ट हो सकते हैं। आप लोगों को पता है, जो ही आप लोग नई क्लास में प्रमोट होकर आते हैं तो हम आपको फ़हरिस्त असबाक के बाद हरूफ़ तहज्जी लिखवाते हैं। हरूफ़ तहज्जी यानी इंग्लिश में कैपिटल और स्मॉल लेटर्स जो आप लोग इंग्लिश में लिखते हैं, और हरूफ़ तहज्जी उसी की तरह से होती है। इसकी हम छोटी अशकाल भी आपको लिखवाते हैं और इसकी जो है पूरे हरूफ भी हम आपको लिखवाते हैं। ये सब कुछ समझाने का मकसद यही है आप लोगों को कि आप लोगों में लिखने से मुतालिक दिलचस्पी पैदा हो। और ये दिलचस्पी तभी पैदा होगी, इसमें तभी बेहतरी आएगी जब आप लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड करोगे, और वो भी पूरी तवज्जो के साथ। आपकी आज की ऑनलाइन क्लास उर्दू खुशखती से मुताल्लिक है। मैं इसमें आपको हरूफ़ तहज्जी लिखना सिखाऊंगी, लेकिन लिखने से पहले आप लोगों को कुछ बातें ज़हन-नशीन करना होंगी। ज़हन-नशीन का मतलब है कि आप वो टिप्स याद रखेंगे। वो ये हैं, सबसे पहले कलम पर आप लोगों की गिरफ्त। बच्चों, गिरफ्त पकड़ को कहते हैं, यानी आप कलम को कैसे पकड़ते हैं। अगर आप कलम को सही तरीके से नहीं पकड़ते तो आपकी राइटिंग जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। कलम की गिरफ्त जो है ना, वो आपकी लिखाई पर असरअंदाज होती है। आपने अपनी जमात में देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो आपके पेन को, कलम से मुराद मेरी पेन है ना, तो पेन को वो निब के बहुत नज़दीक से पकड़ते हैं, क्लोज़ करके। उनकी फिंगर्स भी गंदी हो जाती हैं। कुछ बच्चे किसी और तरीके से पेन पकड़ते हैं, लेकिन जो सही तरीका है पेन पकड़ने का वो कुछ यूँ है। देखें, आपको वीडियो में ये नज़र आ रहा होगा। ये मेरे पास तो कट निब मार्कर है। इसकी शेप बनी होती है,
तो यूँ इसको करके हम पकड़ते हैं। कोई भी कलम हो, इसको आप यूँ 3 फिंगर्स में पकड़ें दूर से, ठीक है, तो आपकी राइटिंग अच्छी आती है। मतलब ये है कि जब तक आपकी कलम पर गिरफ्त सही नहीं होगी तो आपकी लिखाई बेहतर नहीं हो सकती। दूसरी बात इसमें अहम जो है हमारे पास नशिस्त का अंदाज़, यानी आपके बैठने का तरीका। अगर आप सही तरीके से नहीं बैठते तो वो भी आपकी नशिस्त भी आपकी लिखाई पर असरअंदाज होती है। कुछ बच्चे टेढ़े बैठते हैं, कुछ लेटने के अंदाज में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लिखाई पर असर पड़ता है। तो जब तक आप सही तरीके से कुर्सी पर बैठेंगे नहीं और कलम सही नहीं पकड़ेंगे, आपकी लिखाई बेहतर नहीं हो सकती। तीसरी इस सिलसिले में तीसरी अहम बात जो है वो आपकी दिलचस्पी है। अगर इसमें आपकी दिलचस्पी है, आप खुद अपनी लिखाई को बेहतर करना चाहते हैं, तो तभी इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आप अपनी दिलचस्पी पैदा करें, आपको शौक़ हो कि लोग आपको पसंद करें, आपकी नोटबुक, आपकी कॉपी को वो पसंद करें, अप्रिशिएट करें, आपके असातिज़ा आपकी लिखाई को अप्रिशिएट करें, तो आप तभी अपनी लिखाई बेहतर कर सकते हैं। उसी की वजह से एक और अहम बात इस सिलसिले में यही है, ये सब कुछ तभी मुमकिन है कि जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, यानी बार बार लिखने की मशक करने से आपकी लिखाई बेहतर होगी। बच्चों, अब मैं आपको हरूफ़ तहज्जी लिखना सिखाऊंगी, ठीक है। आप लोगों के पास भी रफ़ नोटबुक ज़रूरी है। आप रफ़ नोटबुक में अपने लिए मेरे साथ साथ पेज रेडी कर सकते हैं। देखिए, ये मेरी उर्दू खुशखती की नोटबुक है। यूँ मैंने इसको अपने लिए तैयार किया हुआ है, ठीक है। उर्दू खुशखती की हेडिंग दी है। उसके बाद मैंने इस तरीके से 4 ब्लॉक बनाए हैं। 3 लाइंस ड्रॉ करके 4 ब्लॉक में पेज को मैंने डिवाइड कर दिया है। आप लोग भी इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। सही, ऊपर यहाँ पर इसकी हम हेडिंग देंगे। देखिए, पेन को किस तरह पकड़ते हैं, इसमें मैं आपको बाउंड नहीं कर रही। आप कट निब भी यूज़ कर सकते हैं और फाउंटेन पेन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश पेन से जिससे आपको इजी लगे, आप उसी से अपनी लिखाई को बेहतर कर सकते हैं। तो मैं कट निब मार्कर से आपको लिखना बताऊंगी ताकि आपको वाज़े नज़र आ सके। पहले हम ऊपर हेडिंग दे देंगे, बड़ी और छोटी हरूफ़ तहज्जी। बड़ी छोटी हरूफ़ तहज्जी, ठीक हो गया। इसके बाद लाइन छोड़कर हम इस पर राइटिंग शुरू करेंगे। पहले ब्लॉक में हम अलिफ, देखें अलिफ को कैसे लिखेंगे हम, ठीक। इसके बाद अलिफ की अपनी असल शेप में इस्तेमाल होता है, इसकी कोई छोटी शक्ल नहीं है, इसीलिए मैं इसको यूं जूं का तू लिख रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम अलिफ मदा लिखते हैं। इसके ऊपर मद, बेटे कुछ बच्चे जो हैं इस मद को उल्टा लगाते हैं, जिससे भी राइटिंग मुतासिर होती है। मद को देखें किस तरीके से लगाया है। अब बे लाइन के ऊपर लाकर थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको, और इसकी छोटी शक्ल यूँ आ जाएगी, ठीक है। इस तरह पे, यूँ बे पे ते। इसके बाद लाइन छोड़कर लिखें ताकि राइटिंग खूबसूरत आए। टे, इसके बाद से। अब आप देख रहे हैं इन सब की एक जैसी शक्ल है, ठीक है। तो ये सब बे की फैमिली है, हम इनको बे की फैमिली कह सकते हैं। सिर्फ नुक्तों के मुख्तलिफ होने से इनकी साउंड जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक। अब हम आते हैं जीम की तरफ।
यूं। जीम आपने बेटा अपने कौमी परचम के ऊपर जो हिलाल बना हुआ है नीचे गोलाई के बाद इसकी उस तकरीबन उसी तरह की शेप बनती है, ठीक है। जीम के बाद चे, ये देखिए नीचे ला के गोल करें फिर थोड़ा सा लाइन के ऊपर कर ले इस तरह से। चे में 3 नुक्ते और इसकी छोटी शेप कुछ यूँ आ जाएगी आप लोगों के पास, ठीक है। जीम चे, उसके बाद हे, फिर आ जाएगी हमारे पास खे, अब हम लिखेंगे दाल। इसकी भी कोई छोटी शक्ल नहीं है, यानी कि जब दूसरे हरफों के साथ नहीं मिलता, इस तकरीबन इसी अपनी असल ओरिजिनल हालत में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। दाल, डाल, जाल, ठीक। अब रे, रे, इसकी भी वही बात है, इसकी भी ये भी अपनी इसी शक्ल में इस्तेमाल होता है। रे, अड़े, जे और जे, ठीक। ये 3 नुक्ते इसके ऊपर। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सीन। एक दंदान दूसरा छोटा सा लफ बना के नीचे लाइन के नीचे गोल करें, यूँ ऊपर ले जाएं। अच्छा, सीन जब कुछ हरूफ के साथ 2 दंदान के साथ इस्तेमाल होता है और कुछ के साथ ये अपने 3 दंदानों के साथ ही इस्तेमाल होता है। 2 दंदान देखें यूँ और 3 में ऐसे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। शीन, ठीक। अब आ जाएगा स्वाद, अब है ज़ात, तोएं, ये भी अपनी इसी असल शक्ल में ही इस्तेमाल होता है, तोएं, ज़ोएं। उसके बाद है आइन, ये गैन आ गया हमारे पास, आयन गैन। अब फिर देखिए बच्चों, फिर को यूं करके गोल करें और यूं, ये फिर लाइन के ऊपर ही आता है। काफ को भी गोल करके लाइन से नीचे लाएं और फिर ऊपर की तरफ मोड़ लें। काफ, छोटा काफ जो है वो लाइन के ऊपर ही बैठा रहेगा। अब है क्याफ, क्याफ के बाद है गाफ, लाम को देखिए सीधा अलिफ बनाएं और नीचे गोलाई करके फिर लाइन से नीचे ले जाके फिर लाइन के ऊपर ले आएँ। छोटा लाम जो है वो लाइन के ऊपर ही बैठ जाएगा, ठीक। मीम देखें बच्चों, मीम, छोटी मीम को अब नीचे से बनाएंगे, ठीक। नून देखें, गोलाई लाइन से नीचे फिर लाइन के ऊपर। उसके बाद आ जाएगा छोटा नून जो है वो बिल्कुल लाइन के ऊपर ही आ जाएगा। अब मैं लिखूंगी वाओ। वाओ भी अपनी असल हालत में इस्तेमाल होता है, ठीक है। हे को देखें यूं करके यूं। अच्छा बच्चों, हे के लिए भी छोटी 2 तरह की अशकाल मैं आपको बता रही हूँ। एक तो हम इसको यूं लिख लेते हैं, ठीक है, और ये यूं भी इस्तेमाल होता है। दोनों इसकी छोटी अशकाल मैंने आपको बता दी है। इसके बाद 2 चश्मी है हम बनाते हैं, ठीक। फिर हमज़ा, उसके बाद छोटी है, उसके बाद बड़ी ये बनाएंगे। छोटी ये भी यूं लाइन के ऊपर आ जाएगी और बड़ी ये यूं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसके नीचे एंडिंग लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक। बेटा उर्दू जो हरूफ है ना, इनकी मैंने बास की आपको 2 शक्ल बताई हैं जो कि आपको फ़ायदा देंगी। इस तरह खूबसूरत तरीके से लिखने के बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी राइटिंग में बेहतरी आ जाए।
जब अच्छी तरह से इन हरूफ की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो लफ्ज़ बनाते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी। आप आसानी से ये तमाम काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये तमाम लिखाई के असूल समझ आ गए होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर हरूफ तहज्जी की मश्क करके अपनी लिखाई को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इस काम की आप कम अज़ कम 5 बार मश्क ज़रूर करें और ये मश्क आप लोगों ने रफ़ कॉपी में करनी है। ये काम आपने रफ़ कॉपी में करना है। इंतहाई खूबसूरत राइटिंग में जितना बना के आप लिख सकते हैं इसको लिखें, ठीक है। आपके पास ये जो छुट्टियां हैं आप इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें ताकि आपकी लिखाई में बेहतरी आए। यूँ लगे जैसे आपने अपनी कॉपी में मोती परोए हुए हैं और असातिज़ा भी आपकी तारीफ़ करें, आपको अप्रिशिएट करें। उम्मीद है आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली ऑनलाइन क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।